Assalamu alaikum viewers. This is Farhan Ahmed from Hamza Farhad Securities. देखते हैं आज मार्केट ने कैसा परफॉर्म किया है। इनिशियली आई एम टेकिंग यू टू द डेली चार्ट, जहां पर आप देखें तो आज एक फ्लैटिश डे रहा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में KSE 100 इंडेक्स के लिए। मार्केट ने इनिशियली अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखें तो एक पॉजिटिव मूवमेंट दिखाई और उसके बाद हमें मार्केट में टिप्स नज़र आए और मार्केट जाती जाती 1,87,938 पॉइंट का लो लगाया है आज मार्केट ने। ऑल्दो यहाँ से मार्केट में जो हमने एक लेवल बना रखा है, मार्केट ने वहां से एक रिजेक्शन भी ली। रिजेक्शन के बाद एक मॉर्निंग स्टार, काइंड ऑफ मॉर्निंग स्टार इसने बनाया, लेकिन चूंकि ये कैंडल पिछली इस कैंडल से काफ़ी बड़ी नहीं है, इसलिए वी कैन नॉट से इट इज़ अ कन्विंसिंगली मॉर्निंग स्टार। रीज़न हम जानते हैं कि कल जो एक्सपेक्टेशंस थी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान पॉलिसी रेट को रिड्यूस करेगा, उसके बरक्स स्टेट बैंक ने पॉलिसी रेट को इंटैक्ट रखा है, जिसकी वजह ये बताई गई है कि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन है वो तो 5.6 पे स्टैंड कर रहा है, जो लोअर हुआ है, लेकिन जो कोर इन्फ्लेशन है दैट इज़ स्टिल अराउंड 7.4%, और आने वाले कुछ महीनों के अंदर इस कोर इन्फ्लेशन मज़ीद जो है वो बढ़ सकता है। हेडलाइन इन्फ्लेशन बेसिकली जो तमाम चीज़ें हैं उनकी प्राइसेस को डिटरमिन करता है, और जो कोर इन्फ्लेशन होता है उसमें हेडलाइन इन्फ्लेशन से फूड और एनर्जी की प्राइसेस जो है वो एक्सक्लूड कर ली जाती हैं, बिकॉज फूड और एनर्जी की प्राइसेस फ्लक्चुएट ज़्यादा जल्दी होती हैं। तो कोर इन्फ्लेशन मज़ीद बढ़ सकता है आने वाले महीनों में। एक इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए दी SBP हैज़ नॉट रिस्क्ड कि अभी वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी जो है उसको अपनाया जाए। सेकेंडली जो ग्रोथ रेट है वो 3.75 से बढ़कर इस वक्त प्रोजेक्ट की जा रही है 4.75 एज पर द SBP। तो एक्सपेंशन भी काफ़ी बढ़ रही है, ग्रोथ बढ़ रही है, तो ऐसे में इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है बिकॉज ऑफ हाई डिमांड। इसके अलावा जो ट्रेड डेफिसिट है वो भी इंक्रीज हुआ है। इंपोर्ट बिल जो है वो इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं, एक्सपोर्ट्स कम हो रही हैं, जिसकी वजह से ट्रेड डेफिसिट भी है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखा गया। प्लस जो इन सारी चीज़ों के साथ अगर हम देखें तो जो हमारा करंट अकाउंट बैलेंस है वो मेंटेन है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस जो हैं वो स्टेबल हैं। हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो बढ़ रहे हैं, हमारा रुपया जो है वो स्टेबल है, वो डिप्रिशिएट नहीं हो रहा, और रेमिटेंसेस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। इन सारी सूरत हाल की वजह से हमारा करंट अकाउंट जो है वो इस टाइम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो ओवरऑल इस सारी सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने बजाय पॉलिसी रेट को कम करने के, उन्होंने कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट जो है उसको 1% लोअर कर दिया है। वो इसलिए कि इंटरेस्ट रेट बरकरार रहेगा, लेकिन चीपर लोन्स आपको नहीं मिलेंगे, लेकिन आपकी लोन्स की अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, जिसकी वजह से जो कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट थी, जो कि ज़्यादा पैसे रखने पड़ते थे कमर्शियल बैंक्स को स्टेट बैंक के पास, अब वो 1% कम हो जाएगा। तो इससे अराउंड आई वॉज लुकिंग, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, 315 बिलियन और समथिंग ये बैंक्स के पास इजाफी हो जाएगा लोन देने के लिए। तो जब लोन इंक्रीज होगा तो ऑब्वियसली आपकी एक्सपेंशन जो है इकोनॉमी की वो ज़्यादा इंक्रीज होगी। तो इस पर ज़्यादा टाइम लेने का मकसद ये था कि आपको इस चीज़ की बेहतर से समझ आ जाए। जिन्होंने इस पूरी चीज़ को नहीं पढ़ा नहीं समझा तो उनके लिए ये चीज़ काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगी। दैट्स व्हाई आई टुक अराउंड 1 or 2 minutes ऑन दिस पॉइंट। तो चूंकि पॉलिसी रेट एक्सपेक्टेशन के बरक्स अनचेंज रहा, जिसकी वजह से हमने देखा कि मार्केट में उसका आज इम्पैक्ट हमें नज़र आया है, और रिज़ल्ट सीज़न भी स्टार्ट हो चुका है। कल मेनली FFC का रिज़ल्ट है, जो कि एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट होगा मार्केट के लिए, जिसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हम मार्केट पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं। लेट्स सी हाउ इट रिस्पॉन्ड्स। आज फर्टिलाइज़र सेक्टर ने 433 पॉइंट्स इंडेक्स में ऐड किए, कमर्शियल बैंकिंग ने 160 पॉइंट्स ऐड किए, ऑयल एंड गैस ने 140 पॉइंट्स ऐड किए, सीमेंट सेक्टर में और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर में, पावर जनरेशन सेक्टर में प्रॉफिट टेकिंग देखने में मिली है। इंडेक्स तकरीबन 1000 पॉइंट्स तक माइनस चला गया था, उसके बाद इंडेक्स ने रिकवरी की और 384 पॉइंट्स आज इंडेक्स से लूज हुए हैं। 1,88,202 पॉइंट्स पर इंडेक्स बंद हुआ है।
1,88,775 पॉइंट्स पर इंडेक्स खुला था, जो कि अराउंड 200 पॉइंट्स की गैप अप ओपनिंग थी। 1,89,521 पॉइंट का आज इंडेक्स ने हाई लगाया है, जबकि 1,87,538 पॉइंट्स का आज लो प्रिंट हुआ है। मार्केट कैपिटलाइजेशन हैज रिड्यूस्ड टू 5.55 ट्रिलियन रुपीस एंड पी मल्टीपल हैज आल्सो रिड्यूस्ड डाउन टू 10.58 टाइम्स। कंपनी वाइज एफएफसी आज 615 पॉइंट्स इंडेक्स में ऐड किए हैं। मिजान बैंक ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। पीपीएल, सिस्टम बैंक, अल्फला, ओजीडीसी, मिलर ट्रैक्टर वंस अगेन। ऑन द कॉन्ट्ररी, एंग्रो होल्डिंग ने 305 पॉइंट इंडेक्स से निकाले हैं। इफर्ट ने 177 पॉइंट, जबकि हब पावर ने 166 पॉइंट इंडेक्स से एक्सक्लूड किए हैं। ये सारी खबरें जो खबरें मैंने बताई हैं आपको, वही थी। जीडीपी की ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ हुई है। प्लस एक ये चीज़ है कि पिछले 17 महीनों में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने डोमेस्टिक मार्केट से तकरीबन 10.8 बिलियन डॉलर जो है वो परचेज़ किए हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गए हैं। अब चूंकि बैंक्स की जो बोर्ड मीटिंग्स हैं वो नहीं आ रही, जिसकी वजह से बैंक्स भी काफ़ी ठंडे हमें नज़र आ रहे हैं। लेकिन अब एफएफसी की कल मीटिंग के बाद, उसके रिजल्ट के बाद हमें इसका एक इंडेक्स पर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट नज़र आ सकता है। टेक्निकली भी हम देखें तो मार्केट इस वक्त ऑल्दो एक रिट्रेसमेंट तो ले रही है, बट ये लोअर टाइम फ्रेम की रिट्रेसमेंट है। और लोअर टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो मार्केट के पास जो लो प्रिंट हुआ है वो है एट द रेट ऑफ 1,86,637 पॉइंट्स। तो अनटिल एंड अनलेस मार्केट इस जोन से ऊपर है, द मार्केट लोअर टाइम फ्रेम पर भी सुपर बुलिश है। लेट्स सी हाउ मार्केट रिस्पॉन्ड्स टू दिस। इंशाल्लाह कल एक बार फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।